हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप क्या फ़ील करोगे वर्सेस आपके पर्सन क्या फ़ील करेंगे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। बट ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। ओके, पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको तो आप मुझसे ले सकते हो। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मे बी पता ही नहीं है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो येस, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। आपको लेने हैं, आप रीच आउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं स्पेल जार बनाती हूँ आपके लिए, पर्सनलाइज्ड स्पेल ऑयल बनाती हूँ आपके लिए। रिचुअल्स भी करती हूँ तरह तरह की, उसमें से 3 रेगुलर रिचुअल्स होते हैं जो आप कभी भी बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं 2 स्पेशल रिचुअल्स हर मंथ करती हूँ, जिसमें से एक रिचुअल होती है पोर्टल रिचुअल। जिस मंथ में जो पोर्टल होता है, क्योंकि हर मंथ में एक पोर्टल ओपन होता है और हर मंथ फुल मून भी होता है। तो जनवरी मंथ में 1/1 पोर्टल ओपन होने वाला है, 1 जनवरी को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल मून रिचुअल की भी बुकिंग शुरू है। तो जाओ, क्योंकि साल का पहला रिचुअल है, पहला पोर्टल है, पहला फुल मून है। तो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग फुल मून होगा। जाओ जल्दी जल्दी बुकिंग्स करो, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। इन 2 पोर्टल्स और फुल मून की जो रिचुअल्स होती है ना, इनके स्लॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं रखती मैं। बाकी रेगुलर रिचुअल्स तो आप कभी भी बुक करा सकते हो जब आपका मन करे। ठीक है, तो जाओ 1/1 पोर्टल की जो रिचुअल है वो बुक करा लो, और फुल मून की भी रिचुअल बुक करा लो। प्री बुकिंग कर लोगे ना तो क्या होगा कि बाद में ऐसा ना हो कि स्लॉट्स ही नहीं है और आप कराना चाह रहे थे लेकिन स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। पिछले मंथ में भी ऐसा ही हुआ, जब 12/12 पोर्टल की या और दिसंबर मंथ के फुल मून की जब रिचुअल्स की बात हो रही थी, तो बहुत लोगों को मैं स्लॉट नहीं दे पाई। ठीक है, तो अभी उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिचुअल्स और जो भी पोर्टल्स, मैं पोर्टल की जो स्पेशली रिचुअल्स जो करती हूँ ना मैं, वो साल में 1 ही बार वो पोर्टल आता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं यंत्र वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ सिद्ध करके। तो आप अपने घर में अगर वो यंत्र स्थापित करते हो, वो यंत्र अगर आप अपने पास रखते हो, तो क्योंकि यंत्र मतलब भगवान, जो देवी देवता होते हैं, वो यंत्र पे ही आकर बैठते हैं। जब भी आप किसी भी देवता या देवी को स्थापित कर रहे हो अपने घर में, उनको आवाहन कर रहे हो या उनको अपने घर में आप उनका वास चाहते हो, तो यंत्र जब रखते हो, यंत्र पे ही वो आकर बैठते हैं। ठीक है, जैसे कुबेर यंत्र हो गया, सरस्वती यंत्र हो गया, या फिर व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र हो गया। तो जो जो देवी देवताओं के लिए वो यंत्र बनाया गया है, वो उन्हीं पर आकर स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं। ठीक है, तो उन यंत्र का सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिद्ध करके ही देती हूँ आपको, अभिमंत्रित करके ही देती हूँ। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने घर पे उसको स्थापित कर दो। ठीक है, तो आज मैं आपको जो क्रिस्टल्स दिखाने वाली हूँ वो है दो तरह के। मैं डोर हैंगिंग्स आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो डोर हैंगिंग है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसको आपको घर के बाहर लटकाना होता है। ठीक है, अब ये जो है, ये पूरा रॉ ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग है। इससे क्या होता है, आपके घर को, आपकी वास्तु को, आपके प्रॉपर्टी को नज़र नहीं लगती है। ठीक है, जो भी बुरी इंटेंशन से, बुरी नीयत से, बुरे नज़र से आपके घर में आ रहा है, वो वहीं के वहीं क्रॉस आउट हो जाएगा, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको अपने घर के बाहर लगा सकते हो, आप इसको अपने शॉप के बाहर लगा सकते हो, अपने ऑफिस के बाहर लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो है, ये सेलेनाइट और ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग है। अब इससे क्या होता है, क्लेंजिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, जैसे साफ़ सफाई होती रहती है एनर्जी की। कोई अगर बुरी नीयत से, बुरी सोच से आपके घर को देख रहा है, आपके घर में आ रहा है, तो वो एनर्जी को रिपेल भी करेगा। मतलब ब्लैक टॉर्मेलाइन की वजह से प्रोटेक्शन भी बना रहेगा और सेलेनाइट की वजह से क्लेंजिंग भी होती रहेगी। तो आप ये दोनों भी लगा सकते हो घर के बाहर, या फिर कोई एक जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए ज़रूरी है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी या आपके घर में
तबीयत खराब रहती है और आप लोग चाहते हो कि ऐसी कोई चीज़ हो जो मैं अपने पास रखूं और उस चीज़ की वजह से मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे, तो ये है। क्योंकि देखो, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही आप पैसा कमा पाओगे, तो ही आप काम पे ध्यान दे पाओगे, तो ही आप रोज़मर्रा की लाइफ को पूरी खुलकर जी पाओगे। तो हेल्थ के लिए, अगर कोई हेल्थ इशू ऑलरेडी है तो ये उसके इफ़ेक्ट को कम करता है, और अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है खुदा के ब्लेसिंग्स से, तो आगे जाके भी कोई हेल्थ इशू नहीं होगी। तो ये जो है, ये एक ज़िबू कॉइन है, पीछे देखो क्या लिखा है, गुड गुड हेल्थ, और ये एक ज़िबू सिंबल है जो पीछे गुड हेल्थ के लिए बना हुआ है, और ये जो है ये स्विच कोड है, ठीक है, ये अच्छी हेल्थ के लिए स्विच कोड है। तो आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपके फ्रेंड्स में है, या जिससे भी आप प्यार करते हो, जिसकी केयर करते हो, अगर आप उनको ये देना भी चाहते हो तो मैं उनके नाम से भी एक्टिवेट करके दूंगी आपको। आप उनको बोलो कि अपने पास रखें, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी, कम से कम उनको उनकी हेल्थ तकलीफ देगी, ठीक है। क्योंकि देखो, शरीर है तो शरीर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा, बट हम पूरी तरह से तो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम प्रोटेक्शन बना के रख सकते हैं, या फिर ना हो इसलिए भी हम इसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो मैंने आज दिखाए हैं उनमें से कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है आपको, आप मेरी टीम से बात करो और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। चार्ज मैं करूंगी, इंटेंशन मैं सेट करूंगी, एक्टिवेट मैं करूंगी, सिर्फ डिलीवरी करने का, बुकिंग लेने का काम मेरी टीम करेगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं अगले 24 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस क्या होने वाली हैं। आपकी क्या होगी सबसे पहले, आप क्या महसूस करने वाले हो अगले 24 घंटों में। आपकी फीलिंग्स क्या होने वाली है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली हैं। आप क्या महसूस करोगे, आप क्या फील करोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या होंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप क्या महसूस करोगे अपने पार्टनर को लेकर। कोई और कार्ड्स आने हैं तो आ जाए, लास्ट शफल है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, ओके, आई थिंक इतने ही कार्ड्स थे आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, आई वॉन्ट टू टच यू। हाँ, मुझे ना कोई एक पूछ रहा था कि मेरे इंस्टाग्राम पे, एक नहीं मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एक्चुअली, कि आपने जो वॉच पहनी है आपने कहाँ से लाई है। तो वो वॉच मैंने ऑफलाइन खरीदी है, ठीक है, जो गोल्ड डायल वाली थी ना। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इवन मेरे रिंग के बारे में भी मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे थे बहुत सारे लोग। तो ये रिंग मैंने मीशो से ली है, आई थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग है, तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो मैं देखूंगी लिंक है क्या मेरे पास। बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उस वॉच के बारे में, तो वो मैंने ऑफलाइन खरीदी है, शॉप से खरीदी है, तो मेरे पास कोई लिंक नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। डिस्टेंस, बट माई लव इंक्रीजेज डे बाय डे, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में, प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। चलो इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, आपकी एनर्जी में ये क्यों है। Please forgive me and come back. Why is it here? Please forgive me and come back. Okay. Try forgetting. Okay, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो, ओके, या तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है ऐसा कि कोई गलती हुई है मुझसे, जिसके वजह से सामने वाला उस गलती को लेकर बैठा है, या मुझे माफ़ नहीं कर रहा है, या वो मेरे पास वापस मेरी गलती की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, हो भी सकता है आपकी गलती हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को दोष दे रहे हो, आपको लग रहा है सिर्फ ऐसा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। दोनों केसेस में ना आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। आप डेफिनेटली एक मौका चाहते हो, यू वॉन्ट अ चांस फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। आपने ट्राई किया, ऐसा नहीं है आपने ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई किया कि आप आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, या भुला दो इस पर्सन को, लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी करंटली आपकी एनर्जी में यू आर मिसिंग दिस पर्सन, और आप चाहते हो कि भाई मेरी गलती हो, तुम्हारी गलती हो, जो भी हो, भूल जाओ, ख़त्म करो उस चीज़ को और मेरे पास वापस आ जाओ।
सो आप बहुत क्रेव कर रहे हो इस पर्सन के अटेंशन को, या इनकी इनका आपके लाइफ में होना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन सारी चीज़ों को भुला दे और वापस आ जाए आपके पास। सो यू आर मिसिंग दिस पर्सन बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू की एनर्जी क्यों है आपकी एनर्जी में। What's this card here? I want to touch you. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है रिग्रेट्स। मैं बोल रही हूँ ना कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी बहाने से ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। ओके, आप खुद को डेफिनेटली किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो। तो देखो, अब दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आपने सच में कोई गलती करी है और आपको रिग्रेट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सच में कोई गलती नहीं करी है लेकिन फिर भी आप खुद को कोस रहे हो या रिग्रेट कर रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है, अब ना यहाँ पे आपको क्रेविंग हो रही है इस पर्सन की। आप चाहते हो, आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, या आप इंटीमेट होना चाहते हो। यू वांट टू फील दिस पर्सन, यू वांट टू टच दिस पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको बार बार इस पर्सन के सपने आ रहे हैं। ओके, आपको बार बार मे बी आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप इस पर्सन से मिल रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, तो आपकी ना वो क्रेविंग रियल लाइफ में बहुत बढ़ रही है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं था ये इंसान, ये इतना बदल कैसे गया। सो आपको उनका बदला हुआ रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यू आर नॉट एंजॉइंग देयर बिहेवियर और देयर चेंज्ड एटीट्यूड। आप चाहते हो कि पर्सन पहले जैसे हो जाए। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मिसिंग दिस पर्सन अ लॉट। ठीक है, सॉरी गाइस, मेरे इंस्टाग्राम शुरू हो गया था अचानक से। डिस्टेंस बट माई लव इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, इसको क्लैरिफाई करो डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए। क्या कोई मैसेज है, क्या कोई मैसेज है, क्या कुछ क्लैरिफिकेशन है। ओके, सो यहाँ पे ना आप इस पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो। मतलब अगर ये होंगे तो आप खुश होंगे, ये होंगे तो आपको अपनी लाइफ कंप्लीट फील होती है, ये होते हैं मतलब आप इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए हो इस इंसान से कि ये नहीं भी है तो भी आप इनके ख्यालों में जीते हो। कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, आपका प्यार कम नहीं हो रहा है इस पर्सन के लिए, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, आप डिपेंडेंट हो गए हो इमोशनली इस पर्सन पे। ओके, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जब भी आप कुछ सोचते हो ना बहुत डीप जाके, आपको बस एक ही चीज़ फील होती है कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, दैट्स इट। आपको उसके ऊपर या उसके आगे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ओके, सो ये आपकी फीलिंग्स हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट क्यों है यहाँ पे। ओ माय गॉड, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, जो कार्ड गिर गया था वो मिस्ट्री का था और डिवाइन टाइमिंग जो कार्ड हमें मिला था। ओके, सबसे पहले तो ना आपको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ मैं बोलूँ, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि वो वक्त कब आएगा जब हम साथ होंगे, क्योंकि आप ना रीडिंग्स देख रहे हो या रीडिंग ले रहे हो और हर जगह पे आपको बोला जा रहा है या फिर आपको सुनाई दे रहा है कि डिवाइन टाइम आ चुका है, अब मिलन का समय आ चुका है, रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी बात होने वाली है। लेकिन रियलिटी में जब आप देख रहे हो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ना तो आपके पर्सन का कॉल आ रहा है, ना तो वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत बदलाव आ गया है और ये रियलिटी है, ये आपकी आंखों के सामने है कि ये इंसान बदल गया है। बट आप जब रीडिंग्स देख रहे हो या रीडिंग्स ले रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो ऐसी चीजें, तो आपको यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि यार वो टाइम कब आएगा जब हम साथ होंगे, वो टाइम, वो डिवाइन टाइम कब आएगा जिसकी सारे टैरो रीडर्स बात कर रहे हैं। तो देखो, डिवाइन टाइमिंग तो सबका अलग अलग होता है। ओके, ये चीज़ तो आप मानते होंगे कि डिवाइन टाइम सबका अलग होता है। आप पर्सनल रीडिंग लेके भी देख सकते हो कि आपका डिवाइन टाइम कब आने वाला है, वो डिवाइन टाइम आपके रिश्ते के लिए कब आने वाला है जहाँ पे चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, बहुत मिस्टेरियस हो गए हैं। ठीक है ना, आपको इनके मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है।
बहुत ये पर्सन सीक्रेटिव हो गए अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत बदल गए हैं आपके नज़रों से देखा जाए तो, क्योंकि ये भाग रहे हैं और आप इनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे ये आपके पीछे भागते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया कि आपको इनके पीछे भागना पड़ रहा है या आपको इनका वेट करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर के वो बदलाव दिख रही है और आप बस वेट कर रहे हो कि कब वो वक्त आएगा जब हम साथ होंगे, कब मुझे उसका प्यार मिलेगा, कब वो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करेगा, कब वो मुझसे मिलने आएगा, कब वो एफर्ट्स डालेगा। और आप चाहते हो कि पर्सन आपको समझे, क्योंकि आपकी हालत डेफिनेटली बहुत ख़राब है, आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, एंड आप चाहते हो कि ये आपकी हालत को समझे, ये आपको समझे बेसिकली, ठीक है। सो डेफिनेटली आप मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन दिख रहे हो इस वक्त। सो प्लीज़ पिक योर सेल्फ अप। चलो अब आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये अगले 24 घंटों में आप फील करने वाले हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है आपके पर्सन की, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपसे ज़्यादा ही ये कार्ड्स यहाँ पे निकल रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है, नहीं ज़्यादा नहीं निकले हैं, ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आए हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, और when I see your eyes I feel like I know you from my past life. Okay, and bottom of the deck में you will make me mad in your love। एक चीज़ तो है, आप चाहे मानो या ना मानो, आपको चाहे जो लग रहा हो, ये इंसान डेफिनेटली आपके पीछे पागल है, ये बहुत प्यार करता है। हो सकता है ये दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की और बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके प्यार में। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं, ठीक है। Why is the first card here? I feel so helpless. I want to be with you but I can't। ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्या डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। ओके, आई थिंक कोई कार्ड नहीं आना चाह रहा है यहाँ पे ना। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन, हो सकता है इन्होंने आपसे बात ना करना या आपसे दूरी बनाई हो या डिसीजन लिया हो कि ब्रेकअप करना है या फिर डिस्टेंस क्रिएट किया हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसके पीछे डेफिनेटली मुझे लगता है कोई वजह है। अगर ये आपसे दूर भाग रहे थे, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके पीछे सॉलिड वजह है, क्योंकि बिना वजह ये पर्सन ऐसे नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त अगले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं, मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस लग रही है। ऐसी लग रही है जैसे ये इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये वजह हो सकती है कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अब ये वजह हो सकती है कोई फैमिली इशू, कोई तो वजह है, कोई सॉलिड वजह है जो जिसमें ये बस एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। दो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल, मुझे लगता है ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा। अब सोचिए कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में, उनकी शादी कहीं और हो गई है, ठीक है। या तो हो सकता है आपसे पहले ही उनकी शादी हो गई थी जब आप उनसे मिले थे, ऑलरेडी वो मैरिड थे, या तो आपके उनके लाइफ में आने के बाद उन्होंने कहीं शादी कर ली, ठीक है। अब ना दोनों सिचुएशन में वो खुश नहीं है अपने उस लाइफ में, उस पार्टनर के साथ वो खुश नहीं है, बस एडजस्ट कर रहे हैं फैमिली के वजह से या सर्कमस्टांसेस की वजह से, ठीक है। बट उनको प्यार किससे है, आपसे है, बट वो एडजस्ट कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई और रिश्ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे हैं, अनब्लॉक करना चाह रहे हैं अगर ब्लॉक किया है तो, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग और समवन वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, आपकी पर्सनल केस, आपके पर्सनल सवालों के जवाब आपको पर्सनल लेवल पे मिलेंगे, ये जनरल रीडिंग है। लेकिन
अगले 24 घंटों में ना मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन किसी चीज़ में फंसे हुए या दबे हुए दिख रहे हैं। ओके, और ये जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा उनको खुशी नहीं दे रही है, उनको ज़बरदस्ती मजबूरी में करनी पड़ रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द सेकेंड कार्ड। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज मिस्ड यू। ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्लैरिफायर्स एक भी नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको अगले 24 घंटों में इतना मिस करने वाले हैं जितना मिस इन्होंने शायद कभी किसी को नहीं किया अपनी लाइफ में। शायद नहीं है, ये सच्ची बात है, पक्की बात है कि इन्होंने कभी इतना मिस किसी को नहीं किया जितना मिस ये आपको करते हैं। ठीक है, और उनको एक अलग सी खुशी मिलती है आपके बारे में सोचना, आपको देखना, आपके बारे में आपसे जुड़ना। इट गिव्स सम अनयूजुअल हैप्पीनेस टू दिस पर्सन। इनको एक अलग ही खुशी मिलती है जब भी ये आपको देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं। इनको बहुत अजीब एक खुशी मिलती है, एक अनयूजुअल हैप्पीनेस इनको फील होती है। ठीक है, सो अगले 24 घंटों में भी आपको बहुत मिस करने वाले हैं। और देखो, इनके पास आपको मिस करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो अगले 24 घंटों में भी ये आपको मिस करेंगे और उसी में अपनी खुशी मानेंगे। ठीक है, लेट्स सी मोर। Thank you for the reason I smile. Thank you for the reason I smile. चलो, कोई क्लैरिफायर तो आया। केमिस्ट्री। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ अभी भी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। इनको इनकी खुशी की रीज़न आप हो, इनकी खुशी की वजह आप हो। ये बस लाइफ जी रहे हैं, ये बस चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है, बट आप उसमें खुश ही नहीं हो, बस जाना है, पहुंचना है, इस माइंडसेट से जा रहे हो। उस जर्नी में, उस ट्रैवल में आपको आनंद ही नहीं मिल रहा है। तो आप सच में क्या उस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगले 24 घंटों में ये रियलाइज करेंगे, ये चीज़ उन्हें हिट होगी कि यार मैं तो सिर्फ जी रहा हूँ, मैं बस चल रहा हूँ, मैं बस एक एक दिन काट रहा हूँ, मैं जी कहाँ रहा हूँ हर एक दिन। तो उनको वो रियलाइज होगा कि अगर मतलब वो आपके बिना नहीं जी पाएंगे खुशी से, वो आपके बिना नहीं एंजॉय कर पाएंगे। यू आर द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस। और जो बॉन्ड या जो केमिस्ट्री आपके साथ फील होती है, इट इज़ समथिंग एल्स। ओके, तो वो मन से शुक्रिया अदा करेंगे आपको कि आप उनकी लाइफ में आए और आपने उनको खुशी दी। When I see your eyes, I feel like I know you from my past life. ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? Oh my God. ठीक है, चलो ले लेते हैं। मिररिंग एंड इनोसेंस। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को जब से आपसे मिले हैं ना, इनको एक चीज़ फील हुई है कि, या जब भी आपको देखते हैं ना, आपकी आंखों में इनको एक अजीब सी इनोसेंस दिखाई देती है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको जैसे पास्ट लाइफ से जानते आए हैं। ओके, और इनको काफ़ी सारी आप में ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि इनके जैसी है, ये आपको अपने जैसा मानते हैं, इनको लगता है आप इनके जैसे हो। ठीक है, दैट समथिंग इन यू जो उनके जैसा है। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है ना, आपका रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा है हमेशा। ट्विन फ्लेम हो सकता है यहाँ पे। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप कंफर्म कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के थ्रू। लेकिन हाँ, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो इस पर्सन को भी फील होता है। ओके, और ये मोस्ट प्रोबेबली ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत ड्रामेटिक और बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ आप लोगों का रिश्ता रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा आपके थॉट से घिरे हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे तैसे अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी के आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन से, आप क्या कहना चाहते हो या चाहोगे अगले 24 घंटों में क्या कहना चाहोगे। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी
हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। देखो मैं अगेन, मुझे लग रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको डिजर्व ही नहीं करते, आप इनके प्यार को डिजर्व नहीं करते, ठीक है। सो अपने आप को दोष मत दो। आई वॉन्ट आउट। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि भाई कहीं चले जाऊं, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं मन लग रहा है, बहुत सैड फील होगा, ठीक है। मुझे ये इंसान चाहिए वरना मैं खुश नहीं रह पाऊंगी या जी नहीं पाऊंगी, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। तो डेफिनेटली आप इनसे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, आप मुझे, तुम चाहिए हो, ठीक है। दे हैव हर्ट मी। आप कहीं ना कहीं उनसे ये कहना चाहोगे कि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है या तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, ठीक है। और अच्छी बात है फॉर अ चेंज, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है आप खुद को दोष देते आए हो, बट अब आप रियलाइज करोगे कि यार सामने वाला भी की भी गलती हो सकती है, ओके। सी अगेन, आई वॉज हर्ट बाई यू। आप डेफिनेटली हर्ट हुए हो इस पर्सन के वजह से, और आपको ये नेक्स्ट 24 आवर्स में और ज़्यादा महसूस होने वाला है, ओके। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने डेफिनेटली इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर किया है, जो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा अगले 24 घंटों में। आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे या क्या कहना चाहेंगे आपसे, क्या महसूस करेंगे इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। व्हाट डू यू सी इन मी। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, कि आपको लगता है कि इंसान मुझसे बेटर डिजर्व करता है, वैसे ही आपके पर्सन को फील होने वाला है। तो अगर बात हुई तो मे भी ये पूछ सकते हैं कि तुम्हें ऐसा मुझ में क्या पसंद आया, या तुम मुझ में ऐसा क्या पसंद करते हो, तुम्हें मुझ में क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो इनकी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ने वाली है अगले 24 घंटों में। आई कांट एक्सप्रेस माई से, मैंने बोला ना अगले 24 घंटों में थोड़ा मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि कोई वजह है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है जो इनको नहीं खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस होने दे रहा, ठीक है। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। इनको भी आपके सपने आते हैं, ये भी आप अपने आप को आपके साथ इमेजिन करते हैं, ठीक है। और अगले 24 घंटों में भी वो होने वाला है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। मुझे कोई नहीं समझ सकता तुम्हारे सिवा। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे, पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस बारे में है, लेकिन मे बी इनको लगता है आप भी उन लोगों में हो जो इन पे भरोसा नहीं करता, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट गाइज। मुझे नहीं लगता इस रीडिंग को बेफिजूल का मैं और ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है जो मुझे लग रहा था या जो मुझे फील हो रहा था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और मैं ना पूरा ट्राई करती हूँ, हमेशा जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत आसान शब्दों में, सिंप्लिसिटी के साथ में सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको समझना चाहिए जो भी मैं बोल रही हूँ, या मैं बेफिजूल के कार्ड्स के बारे में ही बातें करते रहूँ और आसान शब्दों में या एग्जाम्पल देके अगर आपको नहीं समझाऊँ तो मुझे लगता है कि फिर उस रीडिंग में वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। सो आई होप कि मेरे एफर्ट्स या मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल किया करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, वीडियो देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ किया करो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, अगर आपको वो लेने हैं, जैसे कि ये ब्लैक टॉर्मेलाइन का डोर हैंगिंग, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड सेलेनाइट का डोर हैंगिंग, या फिर ये जो जिबू कॉइन है गुड हेल्थ के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और 1/1 पोर्टल और फुल मून रिचुअल्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जाओ जल्दी जल्दी बुक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड।